नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी न्यू भर्ती 2025 सॉरी 2025 में कुछ भर्तियां आ चुकी है। हालांकि अभी चुनाव है और चुनाव के कारण बहुत सारी भर्तियां आ रही है। तो इसमें भी आया हुआ है आपका पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक का। ठीक है, ठीक है। तो इसमें योग्यता क्या रहेगा, उम्र क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। तो आइए हम चलते हैं सीधे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल चुका है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं डिटेल में कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा प्रयोगशाला सहायक के लिए। ठीक है, वेतन स्तर 4 रहेगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता जो हो रहेगा आपका इंटरमीडिएट से, जिन लोगों ने साइंस से 12th पास किए उन लोग के लिए ये वैकेंसी है। तो आप जान लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि किस में कितना सीट है। ठीक है, आरक्षित मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 56 गो। ठीक है, महिलाओं के लिए 20 गो। फिर अनुसूचित जाति के लिए देख सकते हैं आप कितना है, सबके लिए अलग अलग है। तो अपना सीट देख लीजिएगा, जिसमें भी आप आते हैं उसमें चेक कर लीजिएगा कि सीट है कि नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 गो है, महिलाओं के लिए 5 गो है। तो भाई चेक करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। ओके, कुल जो सीट है ना आपका 143 गो है, ध्यान में रखिएगा। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा क्या कह रहा है। उम्र सीमा जो होगा आपका गणना किया जाएगा 1/8/2024 से गणना किया जाएगा 7/1/2016 का। ठीक है, और न्यूनतम उम्र जो रहेगा 18 साल रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। और अधिकतम उम्र जो रहेगा 37 साल, मतलब जनरल लोग के लिए। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए या महिला के लिए 40 साल। आरक्षित मतलब अनारक्षित मतलब कोई जनरल वाले के लिए, महिला के लिए 40 साल। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल। ठीक है, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट मिलेगा। जो मतलब दिव्यांग लोग होंगे उन लोग के लिए 10 साल की छूट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं आगे में। अब हम देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या लग रहा है, पैसा क्या लग रहा है। देखिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, मतलब लड़कों के लिए 540 रुपया रख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के निवासियों के लिए, मतलब जो अनुसूचित जाति होंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे, आप बिहार के निवासी होंगे 135 रुपया। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए जो बिहार के निवासी होंगे उसके लिए 135 रुपया। और बिहार के बाहर के रहने वाली महिलाएं जो होंगी, लड़कियां होंगी, उनके लिए 540 रुपया फीस लगेगा। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि फॉर्म कब से भराना चालू होगा। तो आपका 15/5 से लेके 14/6 तक ले मतलब फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग का एग्जाम कितना नंबर का होगा, आइए हम जान लेते हैं उसको। 150 प्रश्नों की संख्या जो होगा 150 होगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग आपका 4 रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 कटेगा। ओके, टाइम क्या रहेगा ये भी देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम का टाइम जो रहेगा 2 घंटा मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम रहेगा। ठीक है, जिसको हिंदी में देना होगा वो हिंदी में देगा, जिनको अंग्रेजी में देना होगा अंग्रेजी में देगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भाई किससे कितना क्वेश्चन आएगा। सामान्य अध्ययन से आपका क्वेश्चन 35 आएगा। विज्ञान से 75 को आएगा, भाई विज्ञान सबसे ज़्यादा आएगा। और रीजनिंग और मैथ से आपका क्वेश्चन 40 को रहेगा। ठीक है, तो कुल 150 क्वेश्चन हो रहा है, आपको टाइम 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि जीके जिसमें आपसे क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन में इन प्रश्नों के आसपास के वातावरण और समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, वहीं नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जैसे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, जितना भी स्टैटिक होगा उसको पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर आएगा, तो उसमें रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आएगा, वैज्ञानिक प्रगति आएगा, भाषाएं आएगी, पुस्तक आएगी, लिपि आएगी, राजधानी आएगी, मुद्रा आएगा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत और उनके पड़ोसी देश से क्या क्या आएगा।
तो इतिहास आएगा, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्रकृति संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान। मतलब इतना आपका जीके से क्वेश्चन मतलब इतना सिलेबस है उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि साइंस से क्या पूछेगा। साइंस से साफ लिखा हुआ है कि आपका 10+2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आप 10+2 यानी 9, 10, 11, 12 4 बुक पढ़ लीजिएगा तो आपका साइंस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा। संख्या पत्ती से आएंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन से आएंगे, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से आएंगे, मूलभूत अंक गणितीय संख्याएं से आएगा, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, इतना से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे रीजनिंग में क्या पूछे जाएंगे, तो शाब्दिक, गैर शाब्दिक, ठीक है। उसके बाद यथासंभव पूछे सादृश्य, समानताएं, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, कूट संख्या। मतलब इतना से आपका क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, मतलब आएगा, ठीक है। उसके बाद मेघा सूची, मतलब उसमें एक मेघा सूची बनाया जाएगा, ठीक है। और उसमें देखा जाएगा कि जिसका मतलब एज ज़्यादा है उसी को सबसे पहले उठाया जाएगा। अगर मेरिट में बन जाता है 2 आदमी का नाम एक ही मार्क्स आते हैं, मतलब एक ही बराबर मार्क्स आते हैं, तो जिनका एज ज़्यादा होगा उसका मेरिट में नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेंगे, तब तक के लिए बाय।